ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। भगवान शिव की और माँ जगदम्बा की असीम कृपा होती है तब कुछ गुप्त विद्याओं का ज्ञान पहले आपको होता है। उन पे चलने की बात तो बहुत दूर की बात है। जो हमारे नए कई बार यंगस्टर आते हैं वो सोचते हैं कि हम लोग जो है डायरेक्ट कूद पड़े बस। लेकिन हमेशा मैं इस बात को क्यों कहता हूँ, कड़वी लगती होगी लेकिन भैया कड़वी दवाई जो है वो सेहत के लिए ज़्यादा अच्छी होती है। कि पहले कोई भी साधना का प्रारूप हो, पद्धतियाँ बहुत सारी हैं। कहीं वैदिक हमारा पूरा ज्ञान का भंडार है, कहीं मिश्रित क्रियाएं हैं जहाँ पे थोड़ी तंत्र की बात भी आती है, फिर उसमें भी खंडन है। सात्विक तंत्र की भावना से प्रयोग या तामसिक तंत्र भावना की भावना से प्रयोग, या फिर जो वामाचार पद्धति है जिसको कई बार पॉडकास्ट में ज़्यादा हाइप करने में लोग लगे हुए हैं। लोअर क्लास की कुछ एंटिटीज़ हैं, चाहे महाविद्याओं की साधना है वामाचारी मार्ग से, वो अलग है। तभी मैंने कहा पद्धतियाँ बहुत सारी। अभी हो सकता है किसी के पास जो है बहुत सारा पुस्तक का संग्रह हो, या बहुत बड़ी लाइब्रेरी के ओनर हों, या कोई लाइब्रेरी का एक्सेस जो है वो आपको मिल जाए कि कभी भी आप लाइब्रेरी जा सकें। कई बार लोग बहुत खुश होते हैं कि हमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी का जो है वो पास मिल गया। लेकिन लाइब्रेरी में तो किताबें बहुत सारी हैं, लेकिन आपकी मेधा शक्ति कितनी है उन सब ज्ञान की, विद्या को, कला को ग्रहण करने की, यहीं से फ़र्क हो जाता है। हो सकता है उसी लाइब्रेरी में जो है और भी बच्चे आते हों, लेकिन कोई एक है जो IAS IPS बन जाए, कोई एक है वो अब तो हर एक लाइब्रेरी में जो है, चाहे वो अकल्ट की बुक्स हों वो भी होने लगी है, जो अच्छी लाइब्रेरीज़ हैं इंटरनेशनल लेवल की। तो हो सकता है कोई वहाँ पे तांत्रिक सिद्धि करने वाला वहाँ से निकले, क्योंकि पहले तो थ्योरेटिकली ही आपको उसका अध्ययन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल क्षेत्र में भी उड़ना जो है जाना पड़ेगा। मैनुअल होता है ना, कोई नई एक्टिवा या कोई नया व्हीकल लेकर के आते हैं उसमें मैनुअल होता है कैसे क्या, और उसके बाद फिर भी जब आपने उसकी सिद्धि करनी है तो आपको प्रैक्टिकली रोड पे जाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए भी जानकारी चाहिए, कहाँ रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, यही सब कुछ तंत्र में भी है, वेद में भी। धीरे धीरे चलेंगे, गिरने का डर नहीं रहेगा। लेकिन एकदम लाइट्स पे क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो कई बार ऐसे धराशायी होते हैं कि फिर ऐसा उच्चाटन होता है कई बार दोबारा दूसरी गुप्त विद्याएं तो क्या, नॉर्मल विद्या का अध्ययन भी नहीं कर पाते। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि जो सबसे गुप्त विद्या है, और मैं वीडियो के शुरू में ही आपको बता देता हूं कि मैं सिर्फ सांकेतिक रूप से इसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। ये गुरु शिष्य परंपरा का रहस्य है, ये ईष्ट और उनके भक्त के बीच का रहस्य है, जिसका उपदेश करने के लिए महादेव ने भी कई कई जगह मना कर रखा है कि कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, और जो उसकी वैल्यू ना करता हो उसको इन विद्याओं का उपदेश नहीं देना चाहिए। पर लोग लगे हुए हैं जी महाराज जी सबके लिए आप क्या बता रहे हो वीडियो में, ये तो सभी चैनलों पे है। भैया जो आप ढूंढ रहे हो ना, वो पहले आपका परिचय होता है, परीक्षाएं होती हैं, तब जा करके वो चीज़ें, जब आप साधना में रत हो जाते हैं, समर्पण कर देते हैं, तब जा करके कुछ ऐसे गुप्त रहस्य अपने आप देवादिदेव महादेव और माँ भगवती जो विद्या स्वरूपिणी भी हैं, वो आपको गुप्त विद्याएं प्राप्त करा देती हैं। कि हम बाहर की कई बार कर्म कांडों में ज़्यादा लग जाते हैं कि महाराज ये वाला हम हवन करें, ये वाला हम टोटका करें, लेकिन एक हवन कुंड जो है वो अंदर भी छिपा हुआ है। कुंडलिनी शक्ति के बारे में बहुत बार चर्चा, कितनी बार आप चर्चा करेंगे, इतनी सुंदर ये कुंडलिनी शक्ति के रहस्य की विद्या की गाथा है, जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार ही आप आकर्षित भी होंगे। लेकिन ये मैं शायद अपनी तरफ से एक मापदंड दे रहा हूँ या रेटिंग दे रहा हूँ कि 70 to 90% शायद जो है वो आडंबर की ही बात करते होंगे वहाँ, कि हमें गूगल पे कीजिए, हम आपकी कुंडलिनी जागृत कर देंगे, आपकी दिव्य दृष्टि खोल देंगे। उसके बाद कोई दूसरी एंटिटी का कई बार थोड़ा जैसे बोलते हैं ना नज़रबंद करना, इंद्रजाल या मायाजाल, ये भी है रियल में। शायद आप चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आगे ये जो इंद्रजाल मायाजाल जैसी जो चीज़ें हैं उसकी कितनी ऑथेंटिक गहराई है। तभी मैं हर बार कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब रखिए, कब कौन सा वीडियो कैसा रहस्य से परिपूर्ण हो जाए। मेरी कोशिश तो वही है कि जो ऑर्डर हो देवादिदेव महादेव का, माँ भगवती का, आप तक वो लेकर के आना है।
उससे अगर आप लाभ लेना चाहें तो आगे का रास्ता भी मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है कि चैनल पे जो होम पेज है, इंस्टाग्राम के, फेसबुक के लिंक आपके लिए छोड़े हैं कि आपका कोई प्रश्न ऐसा आए, मुझे उसका ज्ञान हो, कोई नया बच्चा आए या चाहे कोई पुराना ही हो, कोई त्रुटि जैसा लग रहा हो कि अब भैया किसी ने तो कह दिया कि ये अनुष्ठान करोगे तो आपको ये भी मिलेगा, नहीं मिल रहा, तो वो भी आकर के अपना प्रश्न रख सकते हैं कि कहाँ आप जो है बोलते हैं ना कि एक सिस्टम में कहाँ गड़बड़ी है। कई बार लड़ी देखी होगी आपने, जो हम लगाते हैं दिवाली पे, एक बल्ब ख़राब हो जाए कई बार तो सारी लड़ी ख़राब हो जाती है। ऐसे कोई एक स्टेप हम कई बार मिस कर रहे होते हैं, उससे जो है सारा हमारा जो यंत्र मंत्र और तंत्र का कॉम्बिनेशन है, मैंने पहले भी कहा था ये कॉम्बिनेशन है। और चमत्कार तभी होते हैं जब यंत्र मंत्र और तंत्र जो है वो एक सीध में आ जाए, एक कॉम्बिनेशन में आ जाए, तब चमत्कार घटित हो। मन क्रम वचन ध्यान जो लागे। अब कई बार लोग बोलते हैं हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, क्यों? हनुमान जी का साक्षात्कार सबको नहीं होता, उसमें लिखा हुआ है मन क्रम वचन ध्यान जो लागे, कि आपका मन जो है वो लगा हो क्रम से और वचनबद्ध हो, कि चाहे आप जप कर रहे हैं या कीर्तन कर रहे हैं हनुमान जी का, चाहे जीवा अंदर ही चल रही है, 500 जप चल रहा है, वचन। तो मन क्रम वचन ध्यान जो लगे, जो मन और क्रम वचन जब ध्यान आ जाए, और ऐसा ही जब यंत्र मंत्र और तंत्र एक सीध में आ जाते हैं, तब चमत्कार होता है। आपका सत्कर्म, आपका समर्पण, सब जब प्रारब्ध आपके अच्छे कर्म जुड़ते हैं, तब जाकर के गुप्त विद्याओं का उपदेश स्वयं महादेव करते हैं, स्वयं माँ भगवती करती हैं, क्योंकि उन्होंने ये सब निधियाँ, अष्ट सिद्धियाँ ये भक्तों के लिए या मानव जाति के उच्चतर एवोल्यूशन के लिए ही बनाई हुई है, जो कुंडलिनी शक्ति के जागरण के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। कई बार लोग कहते हैं महाराज जी तो डायरेक्ट बात क्यों नहीं करते? अरे भैया पहले समझो कि गहराई कितनी है, तब कूदने नहाने के लिए जाओ डायरेक्ट। सोचोगे ना, कई बार लोग जाते हैं, हाँ भैया ऊपर से तो नीला पानी लग रहा है, गहराई ज़्यादा हो, दलदल भी हो सकते हैं। कूदने से पहले थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लीजिए, फिर समंदर बहुत गहरा है कुंडलिनी शक्ति के जागरण का। ये शक्ति का जो वेग है, इसीलिए क्यों महात्मा लोग कई ये कहते हैं कि इसको जागृत करना खतरे से खाली भी कई जगह नहीं है। मैं उसे गलत नहीं कहता हूँ, लेकिन जब आप बिना प्रेपरेशन के और बिना ज्ञान के, बिना गुरु के सानिध्य के उसको जगाने का प्रयास करते हैं, या फिर इष्ट की कृपा हो कि भक्त हो आप महादेव के, माँ भगवती के, आपको स्वयं प्रकृति से कहीं ना कहीं आपको जो है संकेत मिलेंगे, लेकिन उनको पकड़ने वाला नहीं पकड़ने वाला वो डिसीज़न आपका हो। आप कहेंगे यार ये कौन है जो मुझे बता रहा है? ना ही कहीं पे इसका कोई बहुत बड़ा मंच है, ना ही कोई बहुत बड़ा आश्रम है, ना ही अपना कोई पर्सनल नंबर छोड़ा हुआ है, बस एक चैनल चला रहे हैं। हो सकता है कि ईस्ट ने ऐसी कृपा की कि सिर्फ ज्ञान आपको मिले और उसका जो है इस्तेमाल आप अपने हिसाब से उसको समझ के करें। तभी मैंने कहा था कि यहाँ से कोई आडंबर नहीं, कोई तंत्र दीक्षा नहीं, मंत्र दीक्षा नहीं। जो महादेव का ऑर्डर हुआ, लगा कि कुछ ज्ञान का जो स्रोत है उसे भक्तों के लिए और साधकों के लिए छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि आडंबरी बहुत सारे हैं। मैं सभी की बात नहीं करूँ, मैंने तभी पहले बात की थी कि अगर कुंडलिनी जागरण की हम लोग बात करते हैं तो 70 to 90% वो लोग हैं जो सिर्फ लोगों को ये दिव्य दृष्टि के नाम पे, या हमने ये वाली सिद्धि कर ली, एक कंधे पे ये बैठी है, दूसरे कंधे बैठे, वो वाले भी लोग बैठे हैं। समझ जाओ भैया, समझदार को इशारा काफ़ी है। वाद विवाद में समय खराब नहीं करना, ये समय बहुत अनमोल है, और इसीलिए आडंबर से आसपास का संसार भरा हुआ है। तो आप कहेंगे तो भैया कहाँ जाएं? तभी तो कोशिश है, जब मेरे जैसे मूर्ख के ऊपर महादेव की थोड़ी सी कृपा हुई, मुझे कुछ नहीं आता, मैं सत्य कहता हूँ आज, कि मेरा जो कुछ भी है, लगता है किसी को कि मैं कुछ बताता हूँ या कुछ वार्तालाप करता हूँ, एक तो मेरे लिए ये महादेव का आदेश जैसा है। चाहे छोटा मोटा जैसा टूटा फूटा ज्ञान मेरे पास है, लगता है जब देखता हूँ कि कोई आडंबर के द्वारा, अब पता लगे कि छोटा सा ग्रह खराब है, उसके लिए बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहे हैं कई लोग, 11-11, 20-20 पंडित बैठे हैं। ये मैं देखिए बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है अगले बेचारे के घर में जो है खाने के लिए दाना ना हो, कर्जा लेकर के उसको कराना पड़े। पहले ही कर्जे में कहीं पितृदोष है, बरकत हो ही नहीं रही, और आप फिर जो है पूरी टीम लेकर के पहुंच जाओ, और फिर वो बेचारे को बोले कि महाराज अब ये भी आ गया, इसको भी दक्षिणा दो। और इसी वजह से लोगों का अध्यात्म से कई बार विश्वास उठ जाता है, क्योंकि सब आपस में जुड़ा हुआ है। अनुष्ठान भी जो है वो ज्योतिष विद्या से जुड़े हुए हैं। कोई आया आपके पास रोगी, आपने कुंडलिनी, वहाँ पे भी कुंडली है, और उसको देखेंगे तो वहाँ पे आप लाभ कर पाएंगे, वो भी कुंडली है और एक कुंडलिनी है, तो दोनों ही जो है रहस्यपूर्ण।
पूरी कुंडली जब आपको प्राप्त हो जाए, अगर देखने वाला हो ज्योतिषविंद, तो वो सब कुछ देख सकता है। मैं अपने बारे में बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा भैया, एक से एक संत महात्मा बैठे हैं हिमालय की कंदराओं में। मेरे ऐसे पापी को तो महादेव ने बिठा दिया, कृपा कर दी मेरे जैसे मूर्ख के ऊपर, तो मैं आपके लोगों के साथ वार्तालाप करने आ जाता हूँ। लेकिन क्या पता महादेव का कब आदेश हो जाए, इस मूर्ख बुद्धि में क्या विचार आ जाए, क्या अध्ययन हो जाए, आपके लिए क्या लाभ आ जाए, कब कुंडलिनी शक्ति का जो रहस्यपूर्ण वेग है उसका साक्षात्कार रियल में, प्रैक्टिकल में। लेकिन तभी मैंने कहा कि अलर्ट रहना भी जरूरी है। एक सिक्के के दो पहलू हैं। नियम को फॉलो नहीं करेंगे, धीरे धीरे नहीं चलेंगे, बहुत उतावली में कुंडलिनी को जागरण करने की जो है कोशिश करेंगे, तो यही गुप्त विद्या जो है वो आपको बैड एक्सपीरियंस भी दे सकती है। कई बार लोग ये कहते हैं कि हमारा शारीरिक रूप से हमें बड़ा नुकसान हो गया, हमारा शरीर टूट गया, उसके बाद से हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा। जब पूरी विधि, अब आपको किसी डॉक्टर ने दवाई दी, उसने कहा कि भैया 2 ही चमचे लेना, और आपको चाहिए कि नहीं मैं तो पूरी शीशी जो है आज ही पी करके मैं एक ही दिन में जो है 1 घंटे में मैं जो है ठीक हो जाऊँ। डॉक्टर ने कहा भैया 2-3 दिन लगेंगे, रेस्ट भी करना पड़ेगा, परहेज भी करना पड़ेगा। और आप जो है वो हीरो बन गए कि मैंने पॉडकास्ट में देख लिया कि 1 दिन में तुम्हारी दिव्य दृष्टि और कुंडलिनी जागृत कर देंगे। फिर इंद्रजाल, माया जाल, या फिर जो दूसरा जाल जो है लगा हुआ हो, आपको थोड़ा सा आभास करा दिया, आप बोलेंगे वाह कुंडलिनी मेरी जागृत होगी, मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। फिर पता लगे थोड़े दिन बाद आप मैसेज करें, जिन गुरुजी ने मुझे दिव्य दृष्टि दी थी उन्होंने मेरी दिव्य दृष्टि बंद कर दी। ये एक नया भी मेरे को बहुत पहले फंडा समझ में आया। लेकिन जो आपकी ही आंतरिक शक्ति है, जिसका स्विच सबसे नीचे मूलाधार चक्र के नीचे जो है लगा हुआ है, वो किसी दूसरे के हाथ में उसका कंट्रोल नहीं है, उसका कंट्रोल आपके हाथ में, या जो आपके इष्ट को आप समर्पण करते हैं। अगर कोई इष्ट चाहे, कोई गुरु चाहे, शक्तिपात करके आपकी कुंडलिनी जो है वो क्षण भर में जागृत कर सकते हैं। पर करते क्यों नहीं? क्योंकि इसको ऐसे समझिए कि भैया 440 वोल्ट से ज़्यादा करंट हो और तार के अंदर उसको सहने की कैपेसिटी ना हो, क्या होगा? तार से जब वो पास ऑन होगा या तो तार सड़ जाएगी। तभी हम बात करते थे ना, पॉलीविनाइल की बात करते हैं कि भैया आग ना लगे ये वो, या बढ़िया तांबा कॉपर हो, कॉपर वाइंडिंग की अलग बात होती है, दूसरी मिक्स वाइंडिंग की अलग बात होती है। तो जो बढ़िया क्वालिटी की तार होगी, जो उस करंट के वोल्टेज को सहने की शक्ति रखती हो, तभी शक्ति जो है वो पास ऑन कराई जाती है। इलेक्ट्रिसिटी वाले भी जो है ना, देख लेते हैं पहले कि तार सड़ने वाली है तो कई बार वो पीछे से ही फ्यूज़ को बंद कर देते हैं। तो आप जाएंगे तो भैया बहुत कुछ मिलेगा, जहाँ जाओगे ज्ञान ही ज्ञान मिलेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट में। और इसीलिए गुरुजन जो है, या जिसने प्रैक्टिकल में वो महान शक्ति का साक्षात्कार किया हो, उनको ये भी भय होता है कि अभी ये शिष्य तैयार नहीं है, पहले मंत्र जाप के द्वारा, आसन सिद्धि के द्वारा, या इसकी परख करने के बाद कि कल को ऐसा ना हो, ये जो कुंडलिनी का महावेग है इसको ये धूर्त कामों में लगाए और अपना विनाश कर ले। क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसकी विपरीत बुद्धि हो और उसको मैं जो है एटॉमिक पावर हाथ में दे दूं, तो हो सकता है कि अपने ही दल को उड़ा ले और साथ में खुद को भी उड़ा ले। इसीलिए इसका उपदेश महादेव ने सबके लिए नहीं किया। मैं तभी पहले बता दिया था वीडियो में कि सांकेतिक रूप से बात करूंगा। वो चीज़ें जो अगर आप गुप्त जानना चाहते हैं, वो चीज़ें जो आप रहस्य की जानना चाहते हैं, जितना मुझे पता होगा, लेकिन लगेगा कि आपका भाव सही है, लगेगा कि आपका मनोरथ सही है, बड़ों की आपके अंदर इज्जत है, आपके अंदर वो सहनशीलता है, उस अच्छी क्वालिटी की तार की तरह, कि कल को आप वो जो महान शक्ति का वेग है, जो गुप्त विद्या है शरीर के अंदर की, कि कितने चक्र हैं, किस नाड़ी के द्वारा जो है कुंडलिनी शक्ति पास ऑन होती है, क्या उसमें प्राणायाम का खेल है, क्या उसमें आसन सिद्धि का खेल है, उसके बाद भी अगर कोई चीज़ घटित हो जाए तब क्या करना है, अगर एकदम कुंडलिनी शक्ति का वेग जागृत हो जाए, क्या क्या विजन्स जो हैं वो आपको दिखाई दे सकते हैं, कौन से कलर की रेज जो आगे दिखाई दे सकती हैं, ये वही बता सकता है जिसने उस पर काम किया हो प्रैक्टिकली। कई बार थ्योरेटिकली पढ़ना बहुत आसान होता है, लेकिन अब आपका शरीर कितना तैयार है डिपेंड करता है ना। कोई बिल्कुल फिट है, कोई रोग नहीं है, आसन लगा के बैठा है, तभी बोलते हैं कि कई ऐसे प्रयोग हैं वो जवानी में ही आप उनका जो है प्रयोग करेंगे, बाद में फिर चाहे करें ना करें उसके लाभ आपको मिलते रहें। लेकिन लोग कई बार सोचते हैं कि हम बाद में क्या कर लेंगे, हमारा कौन सा पूजा पाठ करने का अभी समय है। फिर बाद में अब कई तो दूसरे शब्दों का प्रयोग भी करते हैं कि कीर्तन करने लग जाए ना जब, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए जो कुछ हमारे संप्रदाय हैं वो पहले ही जवान चेलों को आसन की प्रैक्टिस, चाहे वो शीर्षासन हो ब्रह्मचार्य के लिए, क्योंकि ब्रह्मचार्य जब करके कोई कुंडलिनी शक्ति का
जागरण का प्रोसेस फॉलो करता है, बहुत जल्दी राइज करती है। और उसको बैलेंस करने के लिए शीर्षासन जैसे आसन जो है बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर वेग नीचे को जाएगा तो फिर सहन नहीं कर पाओगे। फिर कई ऐसे बाबा हैं वो स्कैंडल में फंसते हैं, यही भी उसका कारण है कि कुंडलिनी को जागृत तो कर लिया लेकिन उसको ऊपर उठाने का अब नहीं पता। अब वो बार बार सेक्सुअल चक्रा पे जा रहा है तो अंदर आ रहा है कि नहीं बस मैं वेग जो है इसका निकाल दूं बाहर। और जो जानते हैं उस रहस्य को कैसे उसको ऊपर लेके जाना है, उदरवेता कैसे अपने वीर्य को बनाना है, कैसे सुषुम्ना के सीक्रेट मार्ग से होकर के योगी अलग अलग मंडलों में जाता है, कैसे अलग अलग चक्रों को जागृत करके अलग अलग शक्तियों को सिद्धियों को प्राप्त करता है। ये झूठ नहीं है। और कई लोग बोलेंगे वाह यार बात करना बहुत आसान है, फिल्मी सीन है। आपको क्या पता जो सामने बैठा है वो क्या करके बैठा है या नहीं करके बैठा है। तभी तो मैंने कहा ना, यहाँ से कोई आडंबर नहीं, कोई बोर्ड नहीं कि जी मैं बहुत बड़ा तांत्रिक स्पेशलिस्ट, मैं बहुत बड़ा ये स्पेशलिस्ट। महादेव ने कुछ ऑर्डर किया, आपके समक्ष वार्तालाप किया, लगेगा कि आगे आपका भाव सही है, आपके प्रश्न आएंगे जो वीडियो के कमेंट बॉक्स में। मैं हमेशा मेरा प्रयास होता है कि नए से नए प्रश्न जो हैं आपके आएँ तो मैं थोड़ा उस तरफ मेरा ध्यान जाए। ज्ञान बहुत सारा है, लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, लेकिन जिस पुस्तक से आप जानने की कोशिश करेंगे तो मैं भी वहाँ पे कोशिश करूँगा कि मैं लाइब्रेरी में जाकर के पहले उस पुस्तक को पढूं कि हाँ ये प्रश्न आया है, इसका आधार क्या है, इसका रिसर्च पूर्ण क्या है, क्या प्रैक्टिकल उसका आगे कुछ लोगों से अगर एक्सपीरियंस मिले, रियल एक्सपीरियंस क्या है, या खुद फिर उसमें कूद पड़ें कि खुद खा के देखा जाए कि हाँ भैया नमक कितना है सब्जी में। तब जा कर के फिर कई बार हमारी कोशिश होती है कि आपके लिए वो वीडियो के रूप में, दूसरे संकेतों के रूप में आपके लिए लाया जाए। डायरेक्ट कोई नहीं बताता खुल के, पहले परख होती है, पहले परीक्षाएं होती हैं, पहले सेवा से जजमेंट किया जाता है कितनी सहनशीलता जो है चेले के अंदर है, चेला पक्का है या कच्चा है। जब तक कच्चा रहेगा तब तक गुरु उसको पक्का बनाने की कोशिश करता है। चाहे भैया रोज़ ही गाली पड़े, रोज़ ही लाठी पड़े, खा लो उसको। जो है ईस्ट का अगर कोई गुरु मिल जाए और वो तत्व का ज्ञानी हो, ऐसे अपॉर्चुनिटी को महाराज छोड़ना नहीं चाहिए। और जहाँ तत्व का ज्ञान ना हो और सिर्फ आडंबर ही आडंबर और गुरु बना भी लिया तो ऐसे क्षेत्र को छोड़ने के लिए भी शास्त्र ने कहा है, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको आपके पतन के अलावा। हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। कई बार गुरु के साथ साथ चेले भी डूब जाते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा कि गुरु ने कहा बेटा चेलों तैरना नहीं सीखना, और जब बाढ़ आती है तो चेले डूब रहे होते हैं और गुरु उनके सिर पे पाँव रख करके खुद तैर करके जा रहे होते हैं। ये कलयुग की कुछ व्यवस्थाएं हैं, इससे बच करके रहिए। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कई बहुत अच्छे भी हैं जो आज भी मानव जाति के कल्याण के लिए ये जो महान एवोल्यूशन है कुंडलिनी शक्ति का, गुप्त विद्या का, इसके बारे में आज भी लोगों को ज्ञान देते हैं, लेकिन पहले परख की जाती है। अब कोई आपको सिखाने वाला हो जाकर के पहले इसको गाली देने लग जाओ, अरे यार क्या आता है तुझे, मुझे बता। तो जब शब्दों में ही पहले आपने गड़बड़ कर दी तो कहाँ फिर एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि वो जो रहस्य है महाविद्या का, रहस्य कुंडलिनी शक्ति का, वो आपको सहजता से मिल जाएगा। फिर टाटा बाय बाय ओके, फिर भटकते रहो। और जब लगता है कि किसी के अंदर सहनशीलता है, लगता है किसी के अंदर मर्यादा है, किसी के अंदर बड़ों की रिस्पेक्ट है, और अपना समर्पण कर दे जो है अच्छे गुरुओं के साथ। और एक बात इससे और भी कईयों के भाव में आ रही होगी कि महाराज तो अगर गुरु ही गड़बड़ हो वहाँ पे क्या करें, तो छोड़ने के लिए बोल दिया ना। इसीलिए कहा है शास्त्र ने कि गुरु चेले की, और चेले भी कुछ दिन जो है गुरु के साथ रह करके उसका चरित्र का आइडिया लगा लें, उसके बाद ही गुरु धारण करें। अब ये नहीं कि पड़ोसन आई कि महाराज जी गुरु जी बहुत अच्छे हैं, उनसे नामदान ले लो, और टमाटर सेब की तरह नामदान बढ़ने लगे। जो सिद्ध गुरु होते हैं ना वो इतनी जल्दी अपनी दीक्षा नहीं देते। चाहे आप बड़ी बड़ी योगियों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ के देख लेना, एक से एक परीक्षाएं। जब समर्पण कर दिया गुरु के चरणों की, महाराज चाहे डुबा दो चाहे तार दो, अब आपके चरणों में रहेंगे। जैसी परीक्षा की थी द्रोणाचार्य ने सभी पांडवों की, सभी कौरवों की, कि एक नकली जो है मगरमच्छ उन्होंने तैयार करवाया और खुद नदी में उतर गए, और उस नकली मायावी मगरमच्छ के द्वारा खुद को जो है अटैक करवाया और दिखाया कि मगरमच्छ मुझे खा लेगा। जितने भी बाकी थे ना, चाहे पांडव थे कौरव थे, कोई नहीं आया। लेकिन अर्जुन उनमें से ऐसा था जिसने अपने गुरु की रक्षा करने के लिए साधन बनाया, और उस कृपा प्रसाद से बाकी शिष्यों से ज़्यादा द्रोणाचार्य जो है वो अर्जुन पे अनुग्रह करने लगे, क्योंकि अर्जुन के अंदर वो बात थी। अब बहुत सारे आ जाएंगे, द्रोणाचार्य जी ने कर्ण के साथ ये किया, द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य के साथ ऐसा किया। अर्जुन में भी तो कोई बात रही होगी कि बाकी भी थे, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम। क्यों अर्जुन ही क्यों? जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने के लिए आगे भारतवर्ष में जा रहे थे, वो थी
बड़ों की इज्जत, गुरु के प्रति समर्पण, जिसको बाद में अर्जुन ने ख्याति के रूप में, श्री कृष्ण की कृपा के रूप में भी पाया। गुरु प्रसन्न हो गए तो वो जो परम पिता परमेश्वर है वो भी आपके ऊपर अनुग्रह करने वाले हो जाते हैं। ये रहस्य जब समझ लिया ना कि अगर गुरु मिल गए और तत्व के ज्ञानी हो, फिर तो भैया अगर छोड़ दोगे तो अपने हाथ में आए हुए मोती को, अपने हाथ में आए हुए उस चिंतामणि को गवा दोगे जो सभी चिंताओं को हर लेती है। गुरु एक ऐसा स्वरूप है, अगर सतगुरु मिल गए जिसको तत्व का ज्ञान हो, ये नहीं कि हर जगह गुरु बना लिए तुम्हारी गत हो जाएगी, डायलॉग बना रखा पुराना। जो तत्व का ज्ञानी गुरु हो, जो तत्व को जानता हो, जो 24 तत्वों के परे 25वें तत्व की प्रकृति को जानता हो, रहस्य को जानता हो, कुंडलिनी शक्ति के रहस्य को जानता हो, मिल जाए तो भैया बने रहना, क्योंकि समय लगेगा, इतनी जल्दी वो आपको देगा नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा रहस्य है, गुप्त विद्या है, धीरे धीरे इसका प्राकट्य होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिए, आगे बहुत कुछ चमत्कारी आने वाला है। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभु। जय माता दी आप सब।